नमस्ते, हम लोग सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। ओह, नमस्ते 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 नमस्ते। हाय नमस्ते। और हमने गोकुल धाम के बच्चों के बारे में बहुत सुना है। वो रीटा, इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है क्या? नहीं तो फिर इन सबको कैसे पता चला? हाँ? अरे टप्पू सेना तो सब जगह मशहूर है। आइए बच्चों, आपके लिए कुछ। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ये बच्चों की संस्था है। हम बच्चों के साथ मिलकर इस दुनिया से तंबाकू खत्म करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हर साल 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है और इस साल भी ये दिन हम पूरे जोश के साथ मनाना चाहते हैं। भाभी, तंबाकू निषेध दिवस। दया भाभी, वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। हाँ, और हमारी ये इच्छा थी कि इस प्रयत्न में अगर टप्पू सेना हमारा साथ दे तो बहुत अच्छा होगा। बच्चों की जरूरत वो कैसे? नहीं, करना क्या होगा और बच्चे ही क्यों? भिड़े अच्छे काम के लिए इतने सवाल नहीं पूछा करते। बच्चे अच्छा काम करेंगे। तो क्या साथ देगी टप्पू सेना हमारा? हेलो अंकल, हम गोकुलधाम सोसाइटी से आए। ये लीजिए, हमारी तरफ से आपको एक गुलाब। क्यों भाई, किस लिए? आप बीमार हो ना, इसलिए। लगे रहो मुन्ना भाई में गांधी बापू ने कहा था, जो आदमी बीमार हो उसे एक गुलाब देना चाहिए। अरे लेकिन तुमसे किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपका एक स्क्रू ढीला है। हाँ अंकल, वरना आप यहाँ बस की लाइन में नहीं खड़े रहते, अपनी खुद की स्कूटर पे सवार होके घर चले जाते। अरे मेरे पास स्कूटर तो क्या, साइकिल भी नहीं है। ओए सिंपल है, खरीद लो ना। अरे कहाँ से खरीदूं? उसके लिए पैसे चाहिए ना। अच्छा, तो आपके पास ये जहर खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं? अच्छा अंकल, आप ये बताओ, ये एक पैकेट कितने का आता है? 4 रुपए का। और अंकल, आप ये दिन में कितने पाउच खाते हो? यही कोई 4-5 पाउच। अंकल, आप दिन में 5 पाउच खाते हो, यानी दिन के आप रोज 20 रुपए खर्च करते हो, यानी महीने के 600 रुपए। और अगर साल के देखें तो 7,200 रुपए, वो भी एक जहर के लिए। यानी 3-4 साल में स्कूटर जितने पैसे तो बच ही सकते हैं ना। अगर 40-50 साल का हिसाब लगा जाए तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे अंकल? और डॉक्टर भी कहते हैं, ऐसी चीजें खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है और कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। और उसके इलाज का खर्चा 3.5 लाख रुपए हो सकता है। आपको परवड़ेगा? नहीं बच्चों, मैं समझ गया। मैं सचमुच बीमार हूँ और इस बीमारी से बाहर निकल कर ही रहूंगा। अंकल, ये लीजिए। बच्चों, आई एम प्राउड टू बी टोबैको फ्री। तंबाकू मतलब खलास, 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 तंबाकू मतलब खलास। हाय पूजा, वेयर आर यू? अरे मैंने फिल्म की टिकट्स ले रखी है, तुम जल्दी से आ जाओ वरना पूरे पैसे वसूल नहीं होंगे। या दैट्स राइट। नहीं मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। या अरे वो रहा। अरे ओ भाई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? भाई तुम्हारी शादी हो गई? अब होने वाली है। इनफैक्ट यहाँ मैं अपनी फियोंसे का इंतजार कर रहा था। कोई फायदा नहीं, कोई शादी वादी नहीं होगी। ऐसा मावा खा के दांत लाल करने वाले लड़के किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। और वैसे भी तुम्हारी शादी होगी तो फायदा क्या? तुम्हें अगर कुछ हो जाएगा शादी के बाद तो उस लड़की का कौन ध्यान रखेगा? हाँ। क्या मतलब? अरे ये तुम जो बैल की तरह चबा रहे हो ना, वो कितना खतरनाक है वो तुम्हें नहीं पता है। इस पैकेट को पानी के अंदर मिला दो और फिर उस पानी को पौधे के अंदर डाल दो।
अरे कुछ नहीं होगा। आपको पता है, मेरे एक दूर के रिश्तेदार है, उन्होंने 16 साल की उम्र से ही गुटखा खाना शुरू किया था और आज उनकी उम्र है 80 साल की और आज भी वो एकदम फिट है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम्हारे पास ऐसा एक एग्जाम्पल होगा जिसमें इंसान गुटखा खाने के बाद भी तंदुरुस्त है, पर हमारे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिसमें इंसान गुटखा खाने के बाद समय से पहले फोटो फ्रेम बन के दीवार पे टंग जाते हैं, समझे? हाँ, और वो भी खुशबूदार चंदन के हार के साथ। हाँ, न्यूज़पेपर में भी आया था कि एक लड़का गुटखा मुंह में रखकर पूरी रात सो गया और जब सुबह उठा तो उसका मुंह पूरा छालों से भर गया था। नहा धो के वो पानी पूरी खाने गया ना, तो पानी ही पी सका, पूरी नहीं खा सका। क्यों? अरे क्यों क्या, उसका मुंह खुल ही नहीं रहा था। और वो तो छोड़ो, तीखा पानी पीने से उसका मुंह पूरा जल गया था। उसका मुंह सड़ने की वजह से उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हाँ। इसीलिए कहते हैं समझदारी से काम लो और ये बुरी आदत छोड़ दो। क्या करूं? मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता। अरे ये सब बहाने हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं मेरी माँ और मेरे भाई सुंदर के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन जब मेरी शादी मुंबई में हुई तब देखो अब आराम से रह रही हूँ। इसके लिए मन कठोर करना पड़ता है। मन कठोर करके तम्बाकू निषेध करो और अगर तुम सच में ये बुरी आदत छोड़ना चाहते हो तो डॉक्टर्स भी तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। हाँ, तो बोलो क्या इरादा है? ये आदत छोड़नी है कि प्राण छोड़ने हैं? नहीं, मैं ये आदत छोड़ना चाहता हूँ। लो, आज से मैंने ये गुटखा छोड़ दिया। वेरी गुड। अरे वाह। तंबाकू मतलब खलास, तंबाकू मतलब खलास, तंबाकू मतलब खलास। अरे रुको, अरे भाई क्या कर रहे हो? सिगरेट खरीद रहे हो? शर्म नहीं आती सिगरेट पीते हुए? पता है ये सिगरेट का धुआं अंदर शरीर में जाता है तो क्या होता है? अंदर अंधेरा अंधेरा छा जाता है और लंग्स में छेद हो जाते हैं। हाँ, और फिर जब तुम्हें रोना आएगा ना तब आंसू नहीं धुआं निकलेगा, और जब तुम हंसोगे ना तब भी मुंह में से धुआं निकलेगा और एक दिन तुम ही धुआं बनकर उड़ जाओगे। अरे मैडम, मैं यहाँ सिगरेट नहीं बिस्किट लेने आया था। हाँ? सॉरी, ठीक है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा वो सुना ना। अब कोई भी सिगरेट लेने के लिए जाए तो उसको ये सब बताना। याद रहा कि फिर से कहूँ? नहीं मैडम, समझ गया। और दूसरी बात, तम्बाकू का सेवन शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, याद रखना। और भैया आपको तो पता ही होगा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट, तम्बाकू और गुटखा देना कानूनन जुर्म है। पकड़े जाने पर सजा भी मिल सकती है। सॉरी भाई, इनको बिस्किट दे दीजिए। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछनी थी। सॉरी, आई हैव नो टाइम। एक्सक्यूज मी, आपके फायदे की बात है। हाँ, तो बताइए। देखा आपने, अगर फायदा है तो वक्त है, नहीं तो नहीं है। हाँ, बस आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना था। क्या आपके घर में बीवी, बच्चे, परिवार नहीं है? है ना? क्यों? तो फिर शायद आपको आपके परिवार की परवाह नहीं। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, बकवास शायद मैं नहीं आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको आपके परिवार की जरा सी भी परवाह होती तो आप इस तरह से सिगरेट नहीं पीते। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि आप सिगरेट पीते हैं तो आप ही को नुकसान हो रहा है? अरे आप तो एक्टिव स्मोकिंग करते हैं, लेकिन जिनके आसपास आप ये धुआं छोड़ते हैं वो पैसिव स्मोकिंग ज्यादा खतरनाक है। आपको पता है जितना धुआं आपने जिंदगी भर में निकाला होगा इस उम्र तक, उतना धुआं अगर एक कमरे में भर दिया जाए और उसमें आपको बिठा दिया जाए तो यकीन मानिए आप 2 मिनट से ज्यादा जी नहीं सकते। रियली? जी हाँ, और वैसे भी पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर सिगरेट पीना तो कानूनन अपराध है। और आपको तो इस उम्र में सोचना चाहिए। आप जिस उम्र में हैं, आपको सिगरेट पीता देखते हुए अगर छोटे बच्चे इस आदत को अपना ले, फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सही कहा आपने, इसमें आप क्या कर सकते हैं? ये केयरलेसनेस ही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है जनाब, ये लापरवाही। और मान लीजिए वो छोटा बच्चा अगर आपका खुद का बेटा या पोता हो, फिर? और आपको पता है इस कम उम्र में अगर इसकी आदत लग जाए तो फिर इसे छुड़ाना नामुमकिन होता है। अब आप खुद ही सोचिए, आपको क्या चाहिए, स्मोकिंग या आपका परिवार? ऑफकोर्स परिवार, मेरे दोस्त परिवार। आज से मैंने सिगरेट
छोड़ दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब इसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेहता, तारक मेहता।